हेलो एवरीवन। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ यूट्यूब पर मैं नहीं कर पा रही थी। फिर सोचा कि चलो, अभी गणेश जी का समय चल रहा है। गणेश चतुर्थी के बाद कल नवमी हुई है, आज दसवीं है। अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी की स्थापना रहती है। तो मैं जहाँ रहती हूँ किराए से, हमारी बिल्डिंग में 2-3 घरों में गणेश जी रखे हुए हैं। तो सोचा चलो आज कुछ मीठा बनाते हैं और मीठा बना के ही शुरुआत करते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, और मेरा नाम नीलम है। और मैं पेशे से टीचर भी हूँ। सॉरी। आज हम आटे का हलवा बनाएंगे, सिंपल सा, जैसा गुरुद्वारे में मिलता है उस तरह का बनाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं करेंगे। वैसे तो कई लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, है ना, तरह तरह की चीज़ें डालते हैं। अगर कोई मेहमान आ रहे हैं और उस समय पे अगर हम दे रहे होते हैं तो फिर हम उसे डेकोरेट भी करते हैं ना। लेकिन ये मैं नॉर्मल बना रही हूँ, टेस्ट वैसा ही आना चाहिए। मेन अपने लिए होता है टेस्ट। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैंने आटे के हलवे में सबसे बड़ी चीज़ ये, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे से मीठी चीज़ बनानी ही नहीं आती थी। काफ़ी समय पहले तक बहुत दिक्कत होती थी मुझे, पर अब सारी चीज़ें बना लेती हूँ। जब भी हम आटे का हलवा बनाते हैं तो उसमें हमारे लिए ये रहता है कि हम जितनी क्वांटिटी में आटा ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी में, अगर हमने 1 कटोरी आटा लिया है तो 1 कटोरी हमें शुगर लेनी होगी, चीनी, 1 कटोरी घी लेना होगा, और जितना हमने आटा लिया है उसका हमें डबल पानी लेना होता है। ये भी 2-3 तरीके से बनता है। एक तरीका तो ये होता है कि लोग क्या करते हैं, कभी कभी आटा जो होता है उसे थोड़ा भूंज लेते हैं, उसके बाद उसे घी में डाल के फिर और भूंजते हैं, और शक्कर नॉर्मल डालने की जगह उसका हल्का सा शीरा बनाकर डाल देते हैं। मतलब उसकी चाशनी नहीं बनाते हैं 1 तार 2 तार की, बस उसका शीरा बना के डाल देते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है तो हमें यहाँ पर आटा डाल देना है। लम्स इसमें नहीं पड़ते हैं, हमें इसे बहुत ही आराम से इसे भूंजना है, और हमें इसे मीडियम आंच होती है ना, जो लो टू मीडियम, उसमें करना है। हम अगर इसे तेज़ में करेंगे ना तो इसका कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये जल्दी ही कलर इसका बदल जाएगा और ये जला जला सा जो बर्न टेस्ट आता है ना, वो आएगा। वैसे तो जो गुरुद्वारे में जो आटा यूज़ होता है इसके लिए, वो हल्का सा मोटा होता है। बट अब देखिए, जनरली हम लोग घरों में आजकल जो पैकेट आते हैं 5 किलो 10 किलो के, वो लेकर आते हैं। तो अब वो तो एकदम फाइन होता है। तो आजकल गुरुद्वारे में भी उसी तरह का जो होता है उसका यूज़ होने लगा है। ये देखिए, हम जब आटे को भूंजते हैं ना तो हमारे लिए सबसे यही रहता है कि आटे में जो मॉइस्चर है उसका मॉइस्चर निकल जाए। अब आटा जो हम रखते हैं रोटी बनाने के लिए, पूड़ी पराठा बनाने के लिए, उसमें भी मॉइस्चर होता है। ये देखिए, ये आपको इसमें ये झाग दिखाई दे रहा है ना, ये जो झाग है यही मॉइस्चर होता है। जैसे जैसे हमारा आटा भुंजता जाएगा, मतलब एक इसका कलर चेंज होते जाएगा, इसका टेक्सचर चेंज होते जाएगा, तो इसके ये बबल्स दिख रहे हैं ना, वाइट बबल्स, ये हट जाएंगे। और मैंने बोला था ना कि आप इसमें घी में आराम से अपना आटा डाल सकते हैं, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, आपको इसमें कहीं भी किसी लम्स दिखाई दे रहे हैं, और इसे हमें मतलब धीमी आंच में बड़े आराम से भूनना है। वैसे तो हमारी मम्मी से हमने यही सीखा है
कि जो हमारी मम्मी होती थी हैं, मतलब अभी तो खैर मेरी मदर नहीं रही हैं, लेकिन मम्मी हर मीठी चीज़ में इलायची डालती थी। लेकिन मैं भी जब सूजी का हलवा बनाती हूँ, मूंग दाल का हलवा बनता है या कोई भी मीठी चीज़ बनती है, उसमें मैं बहुत ज़रूरी से ही, मतलब बहुत ज़्यादा मैं वो डालती हूँ, मतलब इलायची का पाउडर बिल्कुल कंपलसरी है कि डालती ही हूँ। अगर इलायची का पाउडर नहीं है तो इलायची कूट कर डालती हूँ या इलायची का पाउडर डालती हूँ, पर डालती हूँ। पर जब भी आटे का हलवा हम बनाते हैं ना, तो ये चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट्स का यूज़ ना करूँ, इलायची का यूज़ ना करूँ। और मेन इसमें जो फ्लेवर है वो आटे और घी का है, इसीलिए इसमें घी की भी क्वांटिटी अच्छी रहती है। घी इसमें जितना घी पड़ता है उतना ही बढ़िया फ्लेवर आता है। धीरे धीरे जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, हमें इसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, नहीं तो देखिए वो उसका कलर भी अजीब दिखता है। अजीब दिखना मतलब ज़्यादा अगर भुन जाएगा तो उसका टेस्ट भी ख़राब होगा और कलर भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसे हमें एकदम लो फ्लेम में बनाना है और बहुत शांति से बनाना है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। सूजी का जो हलवा होता है रवा का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। लेकिन वही है कि ये प्रसाद है, और प्रसाद को आप जितने अच्छे से, जितने प्यार से, जितने शांति से बनाते हो, उसमें अपने आप टेस्ट आ जाता है। अब इसमें घी की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पूरे घर में घी महक रहा है। इसका जैसे ही कलर चेंज होगा, अब हम इसे क्या लो फ्लेम में कर रहे हैं, तो इसका कलर बहुत जल्दी तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब इसका कलर चेंज होगा, फिर हम इसमें फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने आटा लिया है, उसी कटोरी से नाप के डबल हम इसमें डालेंगे पानी। और फिर जैसे ही इसमें पानी पड़ेगा, तो ये अपने आप इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, मतलब ये अपने आप गाढ़ा होने लगे। उस समय पे फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे। देखिए इसका धीरे धीरे जो है, अपने आप धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। हर रेसिपी को बनाने का हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, वैरायटी से बनाते हैं। मैं खुद भी कोई भी सब्ज़ी हो या कोई भी रेसिपी हो, उसे मैं अलग अलग तरीके से बना के देखती हूँ। आज हम इसे इस तरह से बना रहे हैं। एक बार मतलब जनरली ऐसा होता है कि फ्राइडे का जो दिन होता है, फ्राइडे के दिन मैं मोस्टली कुछ ना कुछ मीठा बनाती हूँ घर में। तो फिर कभी ऐसा होगा कि मैं फिर बनाऊँगी, तो वो जो सीरा बनाते हैं शक्कर का, चाशनी तो नहीं बोलना चाहिए, उसे सिर्फ सीरा ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि शक्कर पानी में घुला है या नहीं। वो वाला मैं आपको बना के बताऊंगी, और उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालूंगी। बट आज एकदम सिंपल मीन्स ये कि बिल्कुल जो गुरुद्वारे में हमें मिलता है ना, वैसा वाला कोशिश कर रही हूँ। हालांकि जो गुरुद्वारे में हमें मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। हम लोग जहाँ रहते थे, मतलब अभी जहाँ मेरे इन लॉज रहते हैं, उनके घर के सामने एक सरदार फैमिली रहती थी। तो जो भी गुरु पर्व वगैरह होते थे, उनके सिख धर्म के जो भी पर्व होते हैं, उसमें वो हमें चना और कड़ा प्रसाद ला कर देती थी आंटी जो थी वो गुरुद्वारे का। बहुत अच्छा लगता था जब वो मुझे ला कर देती थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दे देती थी, और बाकी का प्रसाद मैं रखती थी कि थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी। लेकिन होता क्या था कि इसका टेस्ट ऐसा होता है ना, कि अगर आपने इसको एक बार मुंह में रखा, इतना सॉफ्ट लगता है और मुंह में जाते से घुल जाता है। और जो मतलब
ईश्वर के पास का, आप उसे जिस भी रूप में पूजो, गुरु के रूप में पूजो या जिस भी रूप में आप उसे पूजते हैं, उसको चढ़ाया हुआ प्रसाद जब आप खाते हो तो उसमें जो टेस्ट आता है वो तो आप, ऐसा है कि आप कितने ही इंग्रेडिएंट डाल के क्यों ना बना लें, लेकिन अगर प्रसाद की चीज़ आपने बहुत सिंपल बनाई है तो भी उसमें एक अलग ही फ्लेवर आता है और आप उसे आसानी से जो है इजीली खा लेते हो, बहुत ज़्यादा टेस्ट लेके खाते हैं। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो इसके बबल्स हैं वो कम हो रहे हैं। हालांकि अभी कलर वैसा नहीं चेंज हुआ है जैसा मैं चाह रही थी, तो अभी उसे और चेंज होने देते हैं, थोड़ा और चेंज होगा, उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। हो सकता है कि मैं आज थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो करनी ही थी। बहुत लंबे समय से सोच रही थी मैं कि मुझे ये शुरू करना है। मैंने सोचा कि टीचिंग का करती हूँ, एज अ टीचर कई बार मन में ऐसे विचार आए कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग डालती हूँ, बट फिर नहीं हो पाया वो। मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद है, एक तो बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ वक्त बिताना, और दूसरा है कुकिंग। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे बहुत कुकिंग आती है और बहुत अच्छी आती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप कुकिंग कर रहे हैं, आप भले ही इसमें वैरायटी डालें या ना डालें, लेकिन अगर आप कम इंग्रेडिएंट के यूज़ करके भी उस खाने को दिल से बना रहे तो अपने आप उसमें टेस्ट आता है। देखिए अब इसमें वो कलर उसका आटे का आ गया है जो मुझे चाहिए था, और अभी तो ये और भूंजेगा, मतलब हम इसमें जब ये गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद भी हम इसे भूंजते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि थिकनेस आने के बाद हम इसे तुरंत बंद कर देंगे। तो अब हम इसमें इसी कटोरी से हमने आटा नापा था, इसी कटोरी से हम इसमें 1 कटोरी पानी डाला, ये 1 कटोरी डाला और ये दूसरा कटोरी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जल्दी ही आटा है ये अपने आप गाढ़ा होने लगेगा, इसमें थिकनेस आने लगेगी। और इसी पोजीशन पर हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम अभी इसलिए डालेंगे क्योंकि जब अभी देखिए अगर हम शीरा बनाकर डालते हैं तो जो शक्कर का जो हल्का पानी निकलता है वो उसी में आ जाता है ना, लेकिन हमें इसी समय पे इसलिए डालना होगा क्योंकि जब भी हम कोई मीठी चीज़ बना रहे होते हैं और उसमें हम शुगर डालते हैं तो शुगर डालने के बाद क्या होता है कि शुगर से भी जो होता है उसका हल्का सा मॉइस्चर रिलीज़ होता है, तो वो जो भी डिश हम बना रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा पानी भर जाता है। ये देखिए ये अपने आप ठीक हुआ है और हमें इसे उसमें एकदम लो फ्लेम में इसे भूनते रहना है। जब ये हलवा, मतलब जो हलवा हम बनाते हैं, कड़ा प्रसाद जो हम बना रहे हैं, ये उस फॉर्म में भी आ जाएगा, तब भी हमें इसे एकदम लास्ट लो फ्लेम जो होती है उस पर हमें 10 से 15 मिनट एकदम छोड़ देना है, तब आता है गुरुद्वारे वाला जो एक फ्लेवर आता है। अभी तो खैर इसे थोड़ा टाइम लगेगा है, जब ये जो उसमें हमने घी डाला है, ये जो आटा है ये अपना पूरा घी छोड़ देता है। शुरुआत तो करनी ही थी, कब बहुत दिनों से। एक्चुअली क्या है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं
थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो स्टूडेंट्स हैं, मैं सोच रही थी कि उनकी हेल्प लूँ करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था भाई ये स्टूडेंट्स हैं, अभी इनका टाइम है पढ़ाई करने का, मैं इनको क्यों डिस्टर्ब करूँ। इसी वजह से मेरा डिले होता गया, काफ़ी डिले हुआ। फिर मैंने आज मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा कि मुझे आज से शुरू करना है, बस होता है जनरली वीक में एक दिन मैं घर में कुछ मीठा बनाकर भोग लगाती हूँ। भोग तो मैं डेली ही लगाती हूँ, साईं बाबा को भोग लगता है तो मैं जो भी बनाती हूँ। कुछ ऐसे स्पेशल ओकेज़न होते हैं, लोग जनरली जब भी भोग के लिए बनाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, बट मैं तो डेली ही भोग लगाती हूँ, मेरे घर डेली ही भोग लगता है। तो जो मेरे घर बनता है, जो भी बना है, XYZ जो भी डिश बनी हुई है, नॉनवेज मैं खाती नहीं हूँ, जो मैं बनाती हूँ उसका मैं भोग लगाती हूँ, जो भी वेज होता है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो कढ़ाई है, कढ़ाई का जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वहाँ पर घी आके जमा हो गया है, मतलब जो आटा है उसने अपना घी छोड़ दिया है। यही जो स्टेज होती है, इस स्टेज के बाद ही जो हलवा होता है आटे का, उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन हमें इसके बाद भी इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने कुकिंग सीखा नहीं है, मम्मी करती थी, मम्मी को देख के ही किया है। मैं कभी भी कुकिंग में जो कुकिंग के नियम होते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद इसी पर्टिकुलर चीज़ को डालना है, आज तक मैंने कभी वो फॉलो नहीं किया। जो चीज़ हाथ में डालती हूँ बहुत सिंपल बनाती हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे दिख जाती है वो सारी चीज़ें मैं फटाफट डाल देती हूँ। ऐसा रहता है, भूनती हूँ, सब करती हूँ, पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लेट हो जाते हैं, वर्क के साथ मैनेज करना होता है, तो बहुत सी चीज़ें जो होती है हम उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। हमारी मम्मी जब खाना बनाया करती थी, मेरी मॉम भी जो थी, मतलब मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, वो उन्होंने कभी हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहने दिया कि अगर वो वर्किंग है तो हम, अगर मम्मी घर पर नहीं, जो भी फेस्टिवल आते थे मम्मी उसमें सारा कुछ बनाया करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन कभी कभी वो लेट हो जाती थी और भूख का टाइम हो रहा होता था। माँ है, माँ को तो बच्चों की बहुत चिंता, हड़बड़ी में फटाफट बनाया करती थी, लेकिन यकीन मानो वो ऐसा स्वाद होता था कि आज मैं उस स्वाद को बहुत मिस करती हूँ। माँ के हाथ में सच में जादू होता है, उसमें भले ही तरह तरह के इंग्रेडिएंट ना हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन जो एक प्यार का इंग्रेडिएंट होता है वही इतना ज़्यादा होता है कि उसके आगे सारी चीज़ें फेल हो जाती है। ये देखिए, अब ये जो हमारा आटे का प्रसाद है, मतलब आटे का हलवा है, इसने सभी तरफ से अपना जो घी है वो छोड़ दिया है। मतलब ये स्टेज हमें मिल गई है जब हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा जो कड़ा प्रसाद है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आज तो खैर मैंने आप लोगों को चीनी वाला बताया है। जनरली मोस्टली मैं ऐसा मतलब मीठा बनाती हूँ जिसमें मैं गुड़ या जोगरी पाउडर जो होता है ना, गुड़ का पाउडर,
वो मैं यूज़ करूँ। लेकिन क्या है, अभी कुछ दिनों पहले वो हरिताली का तीज वगैरह गया, तो उस टाइम पे थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी बन गई थी, तो उसमें वो गुड़ का जो पाउडर है वो यूज़ हो गया। तो आज मूड हो गया है कि शुरुआत करनी है, तो शुरुआत कर दिया है, लेकिन मैं आपको वो गुड़ वाला भी बनाकर खिलाऊंगी। ये देखिए, ये हमारा कड़ा प्रसाद रेडी है। प्रसाद में हम इसे लेकर जाएंगे आरती के समय पर। और देखिए, इसमें घी की जो क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं कि मैंने जितना आटा लिया था उतना ही गुड़ लिया था। लेकिन जो ये मेरा हलवा है, ये कढ़ाई में मैं चम्मच चला रही हूँ, ये पूरा अपने आप हिल रहा है। मतलब हिल रहा है, मतलब मुझे उसके लिए समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बोलूँ। लेकिन जो घी है वो हम जैसे मसाला भूनते हैं तो हमारा मसाला तेल छोड़ता है ना, उसी तरीके से जो हमारा आटा है उसने पूरा घी छोड़ दिया है। और यही स्टेज है जब हमें कड़ा प्रसाद बनकर रेडी मिलता है। चलिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको, मतलब कल मैं आपको किसी और अपनी रेसिपी के साथ मिलूँगी और कोशिश करूँगी कि अब मैं कंटिन्यू अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। ओके, बाय बाय।